जय श्री राम। अधिक मास कृष्ण परमा एकादशी का रहस्य क्या है? इस पर युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हे जगपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है, उसका नाम और विधि क्या है, सो इसके बारे में कहिए। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने बताई है, उसी तरह इसको भी करना चाहिए। अब मैं तुमसे सुंदर कथा कहूँगा। सुमेधा नाम का ब्राह्मण था, उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भूखी रह जाया करती थी। घर में अन्न नहीं है, ये बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला, हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, सो मुझे बताओ। मुझे धन की प्राप्ति के लिए परदेश जाने की आज्ञा दो। वहां जाकर मेरे भाग्य में जो होगा सो मिलेगा। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ सिर झुकाकर पति से बोली कि हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं सुख मिलता है, वह पूर्व जन्म का दिया ही मिलता है। तब वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुनिंदर, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए हैं। आपकी कृपा से निश्चय मेरा दरिद्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। हे कृपा सिंधु, मेरा दरिद्र दूर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना तो उससे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भुक्ति मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य मिल गया। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्रि का व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उन स्त्री पुरुषों को वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए ग्राम देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से और आदर पूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सब सुख और आनंद भोगकर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ए अनघ, तुमने मल मास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा सो मैंने सब कह दिया। हे नृप, उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं, उनको भोग कर प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में
इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों से वंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। जय श्री राम। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।